स्टोरी हाउस टेल्स प्रेजेंट्स ला बूबू डॉल। 27 साल की मीरा अपनी माँ और छोटी बहन अनवी के साथ रहती थी। 3 साल पहले पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थीं। गुजारे के लिए उसने पास के एक मॉल में काम शुरू किया था। 2 दिन बाद अनवी का जन्मदिन था। पिता की मौत के बाद कभी भी उसका जन्मदिन ढंग से नहीं मनाया गया था। मीरा ने तय किया कि इस बार वो अनवी के लिए कुछ खास करेगी। मॉल के टॉय सेक्शन में घूमते हुए उसकी नजर एक लिमिटेड एडिशन लाभूबू डॉल पर पड़ी। मीरा ने जैसे ही उसे उठाया, पीछे से मैनेजर की आवाज आई, ये डॉल मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, ये सेल के लिए नहीं है मीरा। दिल भारी हो गया। उसने धीरे से उक के सर कहा और डॉल वापस रख दी। शाम को जब वो मॉल के बैकडोर से निकल रही थी, उससे वहां एक काला बैग मिला। अंदर वही लबूबू डॉल थी और एक नोट। जो पहले से चुना गया है ये उसी की है, बस इसकी हंसी का जवाब मत देना। मीरा को लगा कोई मजाक कर रहा है। आसपास देखा, कोई नहीं। जब वो टॉय सेक्शन में वापस गई तो मैनेजर की वही डॉल डेस्क पर पड़ी थी। मीरा ने सोचा ये डॉल जरूर किसी कस्टमर की होगी। इस बार मीरा उसे घर ले आई और अलमारी में रख दिया। उस रात उसे बार बार ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जन्मदिन वाली रात को मीरा ने एक छोटी सी पार्टी रखी। अनवी ने डॉल देखते ही कहा, दीदी, ये तो वही डॉल है जो मैंने कल यूट्यूब पर देखी थी। सब हंस दिए। लेकिन आधी रात होते ही, जहां सब अपने कमरे में सो रहे थे, वहीं मीरा को किसी की धीमी सी हंसी सुनाई दी। आवाज अनवी के कमरे से आ रही थी। दरवाजा खोलकर देखा, अनवी डॉल से बातें कर रही थी। अनवी ने मीरा की तरफ देखकर कहा, दीदी, ये मुझसे बातें करती है। मीरा ने उसे सोने को कहा और चली गई। कुछ दिन बाद मीरा की माँ ने कहा, बेटा, अनवी कुछ बदली बदली सी है, कहती है ये गुड़िया उसे पापा के पास ले जाएगी। मीरा दौड़ी और कमरे में गई। अनवी का चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और डॉल का चेहरा, मुस्कान अब लंबी और टेढ़ी थी। दीदी, ये मुझे पापा के पास ले जाएगी, फिर हम सब साथ रहेंगे। मीरा ने इंटरनेट पर खोजा और सन्न रह गई। लबूबू डॉल के बारे में डरावनी कहानियां भरी थीं। रात में आवाजें सुनाई देना, बीमार पड़ जाना, शरीर पर अजीब निशान आना, कुछ कहते थे ये डेमन पजूजू के कब्जे में है। डरी हुई मीरा ने डॉल जलाने की कोशिश की। तभी अनवी चीख पड़ी, दीदी, मुझे जलन हो रही है। उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए, जबकि डॉल को कुछ नहीं हुआ। डॉल से एक ठंडी, मासूम सी लेकिन डरावनी आवाज आई, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, उसका जाना तय है। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया और अनवी गायब थी। मीरा और उसकी माँ ने अनवी को आवाजें दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मीरा अचानक भागकर अनवी के कमरे में गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुबह दरवाजा खुला तो अनवी का शव जमीन पर था। एक कोने में मीरा डॉल को कसकर पकड़े बैठी थी, जैसे उसका गला दबा रही हो, और बुदबुदा रही थी, तूने मारा है उसे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। मीरा की माँ रो रही थी। मीरा को पागलखाने भेज दिया गया। एक झटके में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। और डॉल, वो उसी मासूम मुस्कान के साथ एक नए घर का इंतजार कर रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।